Hello everyone, welcome back to my new video. This video is regarding marketing mix and its 7 P's. तो सबसे पहले आपको मैं मीनिंग समझाऊंगी मार्केट का कि मार्केट क्या होता है। वैसे तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स 7 P's। अगर आप क्वेश्चन को एक ये भी स्ट्रेटजीज होती है एग्ज़ाम में कि आप क्वेश्चन को कैसे लेंथी करें। तो ये नहीं है कि डायरेक्ट मार्केटिंग मिक्स लिखा है तो आप उसका ही मीनिंग लिख दो और 7 P's लिख दो, तो वो कवर अप नहीं होगा, आपके 10 मार्क्स का नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको लेंथी करने के लिए क्या करेंगे, मार्केटिंग मिक्स बोला है तो पहले आप मार्केट का मीनिंग लिखिए कि मार्केट क्या होती है। तो जैसे आप देखिए स्लाइड पे मैंने सबसे ऊपर लिखा है मीनिंग ऑफ मार्केट। तो मार्केट क्या होती है, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स कैन मीट टू फैसिलिटेट एंड द एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मार्केट एक वो जगह होती है, प्लेटफॉर्म होता है। अ प्लेस मीन्स प्लेस लाइक मार्केट, सुपर मार्केट, कोई भी मार्केट पर्टिकुलर जैसे हमारे लोकल एरियाज़ में होती है उसको बोलते हैं प्लेस। ठीक है, और प्लेटफॉर्म कौन सा, प्लेटफॉर्म में क्या आता है, जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो किसी भी ऐप से, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। तो अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म वेयर द बायर एंड सेलर्स मीट टुगेदर एंड एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो रही है, बायर फॉर एग्जांपल आप खुद को बायर समझ लीजिए और आप बाज़ार जाते हो तो वो सेलर होते हैं, आप उनको पैसे देते हो, वो आपको चीज़ देते हैं। इसका ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपको गुड्स दे रहे हैं, या फिर सर्विसेज में आता है जैसे ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ लेते हो तो उसके बाद गुड्स तो आपको वो पहले ही दे देते हैं ना जब आप उनको कैश देते हो, बट उसके बाद सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वो 2 years की वारंटी देते हैं, तो वो किस में आती है, सर्विसेज के अंडर। गुड्स के अंडर क्या आता है, जो आप चीज़ लेके आ गए हो घर। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मार्केट। मैंने आपको इसमें मार्केट का मीनिंग समझाया कि मार्केट क्या होती है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होता है। ठीक है, वेयर द सेल एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज। तो ये हो गया आपका मार्केट का मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट इज़ डिफरेंट, मार्केटिंग इज़ डिफरेंट, द एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। मीन्स जो मार्केटिंग वो होती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विस प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेलिंग के लिए। ठीक है, प्रमोशन करते हैं जिसमें हम, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी में, मैगजीन में, ऑनलाइन आजकल आपको पता है एड्स कितनी चलती हैं। ठीक है, वो होता है मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना फॉर द सेलिंग। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ मार्केटिंग का समझाया कि मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उस पे है व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। मेन टॉपिक क्वेश्चन क्या था, मार्केटिंग मिक्स मीनिंग और उसके 7 P's। तो वो आपका 5 नंबर का मार्केटिंग और मार्केट का मीनिंग हो गया। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे, वो है मार्केटिंग मिक्स। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स विद एग्जांपल मैंने आपको बताया इसका। उस पे देखो स्लाइड पे, द 4 P's आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मैं आपको अब समझाती हूँ। और द कंबाइंड टूल्स एंड मैथडोलॉजीज यूज्ड बाय द मार्केटर्स। मार्केटर्स कौन होते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, मार्केटिंग करने की कंपनी की, टू अचीव देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो उनको टारगेट दिए जाते हैं उन्होंने फुलफ़िल करना होता है। वो फुलफ़िल कैसे करते हैं, वो उसको मैथडोलॉजीज़ और टूल्स को अप्लाई करके। वो टूल्स एंड मैथडोलॉजीज़ कौन से हैं, आप पिक्चर में देखिए, साइड पे एक पिक्चर है, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें मैंने मेंशन किया है विद द एग्जांपल, विद द डायग्राम, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फर्स्ट नंबर पे है प्रोडक्ट। जो मार्केटर है, जो मार्केटिंग करेगा, वो किस चीज़ की मार्केटिंग करेगा, अगर उसको कुछ देंगे हम, वो उसी चीज़ की मार्केटिंग करेगा ना। उसके पास कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए ना, हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो उसी की मार्केटिंग करेगा। तो फर्स्ट नंबर पे है प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट तो हमने
वो प्रोडक्ट तो हमने प्रोड्यूस कर लिया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद उसका कोई प्राइस भी मेंशन करना होगा ना, तभी वो सेल आउट कर सकता है, उसकी मार्केटिंग कर सकता है। तो हम उसके बाद उसका प्राइस मेंशन करेंगे। वो भी हमें मार्केटिंग का पहले सिनेरियो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, सर्फ ही ले लीजिए आप, उसका कोई सर्फ का ही ब्रांड ले लीजिए कि आप उसका सर्फ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो बाकी सर्फ का भी रेट देखना पड़ेगा ना, कि वो उसके कंपैरिजन हम उसका रेट कम रखेंगे वो तभी ज़्यादा बिकेगा। तो उसका हम फिर उसके सेकंड पॉइंट में प्राइस मेंशन करेंगे, प्राइस रखेंगे तभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा। थर्ड पॉइंट है प्लेस। प्राइस के बाद है प्लेस। अब प्लेस के अंडर आता है कि अगर जो मार्केटर है उसको मार्केटिंग करने के लिए कोई जगह भी चाहिए प्रोडक्ट को बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको मार्केट के मीनिंग में समझाया था, अ प्लेस अ प्लेटफॉर्म। प्लेस में आते हैं लोकल मार्केट्स वगैरह, ठीक है, और प्लेटफॉर्म में आते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लिपकार्ट्स, अमेज़ॉन, तो वो हो गया प्लेस के अंडर की प्रोडक्ट की हम जहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे हम उसको सेल आउट करते हैं और जहाँ पे हम बायर्स आके उसको परचेज करते हैं। उसके बाद लास्ट ऑफ द इसमें है मार्केटिंग 4Ps में प्रमोशन। सब कुछ हो गया, 3 हो गया, प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर लिया, प्राइस भी उसका डिस्क्राइब कर दिया, फिर उसको प्लेस भी हमने चूज़ कर लिया कि कहाँ पे बेचना है, ऑनलाइन बेचना है या ऑफलाइन बेचना है। तो उसके बाद उसकी हम प्रमोशन कैसे करेंगे। प्रमोशन होती है लाइक एडवर्टाइजमेंट उसके थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आजकल तो ज़्यादातर सारे ऑनलाइन ही अपनी प्रमोशन करवाते हैं प्रोडक्ट की। उसके बाद मैगज़ीन्स में होती है, या फिर आप रोड साइड में बैनर्स देखते हैं उस पर होती है। तो लास्ट में आ जाता है प्रमोशन। सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद प्राइस डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसकी प्लेस चूज़ करते हैं कि कहाँ पे हमने सेल आउट करना है, और लास्ट में हम उसकी प्रमोशन करते हैं। सो ये हो गया आपका मार्केटिंग मिक्स, जिसमें मार्केटर टूल्स एंड मैथडोलॉजीज को यूज़ करके मार्केटिंग करता है, ठीक है। और इसमें 4Ps आपको मैंने बता दिया, दैट इज़ प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बाद मैंने आपको मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स समझा दिया। उसके बाद है 7Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो पहले फॉर जैसे प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस, ये मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब कर दिया सारा। उसके बाद ये सारे +2 तक वैसे स्टडी करवाए जाते हैं, प्लेस तक MBA या मास्टर्स होती है जब, उसमें बाकी जो रादर हैं 3 वो डिस्क्राइब करते हैं पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो 4 मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद जो 5th वन है वो मैं आप डिस्क्राइब कर रही हूँ। वैसे मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। 5th वन इज़ पीपल। द पीपल हु come into contact with your target customer both directly and indirectly, मीन्स कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करके रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जो वो होते हैं जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मार्केटर जो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, वो आते हैं इसके अंडर 5th P के अंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप IT कंपनी में लीजिए तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वही तो क्लाइंट के साथ जाके मीटिंग करेगा, बताएगा कि हमारी कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, वो आ गया पीपल के अंडर, मीन्स वो एक मार्केटर है जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। और हम बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी का वो फ्रंट फेस होता है जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका पीपल। उसके बाद है प्रोसेस, मीन्स के हमारे जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कस्टमर तक पहुंचाने का प्रॉपर वे होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर मैनर में सर्विसेज और प्रोडक्ट को कस्टमर के तक पहुंचाना, वो होता है प्रोसेस के अंडर, कि वो प्रोसेस एक प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें कि उसका जो फीचर है, अगर उसका डेट है उसका सेम, मतलब टाइम पे, जिस टाइम पे कस्टमर ने बोला है कि मेरे को चाहिए उसी टाइम पे प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके फीचर्स है वो सेम होने चाहिए, यानी कि आप अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसके उस टाइम पे आप उसके फीचर ज़्यादा बता दें,
और बाद में वो जो प्रोडक्ट वो परचेज़ करे उसमें वो फीचर हो ही ना। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने मैकडॉनल्ड्स नया नया ओपन ब्रांच लिया, आपने नया नया ओपन किया अपने एरिया में, तो आप उसकी मार्केटिंग करने के लिए पहले उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ करें या फिर उसका पहले टेस्ट अच्छा हो, और बाद में अगर थोड़ा मतलब मार्केटिंग में वो ग्रो कर जाए तो आप उसका टेस्ट लो कर दो, ठीक है। तो वो फिर ये किसके अंडर आएगा, प्रोसेस के अंडर। कि मीन्स कि जो हमेशा आपने जो मार्केटिंग करनी है, जिस बेस पे करनी है, उसका टेस्ट या फिर उसकी क्वालिटी उसके बाद भी मतलब काफ़ी टाइम के बाद भी स्टेबल रहनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, उसका प्रोसेस एक्यूरेट होना चाहिए। ये हो गया 6th P, प्रोसेस। एंड लास्ट वन इज 7th इज फिजिकल एविडेंस। इसमें क्या है, टेंजिबल आइटम्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट टेल्स कस्टमर ऑफ इज रियल। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आप ले लो कि अगर एक बैंक है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ये नहीं कि अगर आप सिर्फ उसमें सर्विस ले रहे हैं और आप उसको बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हो ओनली, बाकी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही। अगर सपोज करो अगर आप जा रहे हो बैंक में और आपको वो बैंक का काम हो गया, बट अगर आपको वो अगर बाकी चीज़ें ना दे, मतलब कि क्लीनिनेस ना हो, ठीक है, उनका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, या फिर आपको बैठने के लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटी ना हो, पानी पीने की फैसिलिटी ना हो, मीन्स कि बाकी अगर आप जो भी सेल आउट कर रहे हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो तो आपको देना ही देना है। उसके अराउंड बाकी जो फिजिकल एविडेंस होते हैं, बाकी जो टेंजिबल आइटम मीन्स कि बाकी जो सब्सिट्यूट्स होते हैं, जो कि इनकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को प्रोवाइड करना। ये हो गया फिजिकल एविडेंस कि हमें कस्टमर को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के उसके अदर भी हमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी फुल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ये हो गया आपके 7 P's जो कि अंडर आते हैं मार्केटिंग मिक्स के। मैंने आपको सबसे पहले इसका मीनिंग समझाया और इसके 7 P's समझाए, और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप क्वेश्चन को लेंथी करना चाहते हो तो पहले मीनिंग ऑफ मार्केट लिखिए, उसके बाद मार्केटिंग का मीनिंग लिखिए, उसके बाद इसको जो 7 P's हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ऑलवेज यू जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं ना, आप कोशिश कीजिए कि इसको ड्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में ये डिस्क्राइब किया है, और इसके आपको स्कोरिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, ठीक है। आप फॉर्म इसमें रिप्रेजेंट फॉर्म में करेंगे तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा। और लास्ट स्लाइड पे आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मीन्स डायग्राफ फॉर्म में करेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरेटिकल में करेंगे। करना तो दोनों ही पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, मगर पहले आप इसकी डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये हो गया आपके 7 P's एंड मार्केटिंग मिक्स। इसके बाद मैं आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।